बिहार में इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। कागज, दस्तावेज, ऐप और तारीखें और इन सब के बीच खड़ा है एक शख्स, बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। राज्य भर के 77,000 से ज्यादा बीएलओ इन दिनों सुबह से रात और रात से अगली सुबह तक बस एक ही काम में लगे हैं। वोटर फॉर्म भरवाओ, दस्तावेज मांगो और मोबाइल ऐप से अपलोड करो। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बीएलओ के साथ उसका एक दिन और लंबी रात बिताकर इस मुश्किल प्रक्रिया की हकीकत जानने की कोशिश की। ऐप दिन में खुलता ही नहीं और रात में इंटरनेट बहुत धीमा हो जाता है। अधिकारी कहते हैं जहां नेटवर्क अच्छा हो वहां चले जाओ, क्या पहाड़ पर चढ़ जाऊं? ये कहना है एक 49 साल के बीएलओ का, जो दक्षिण बिहार के एक जिले में मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं। वे नाम न बताने की शर्त पर बात कर रही थी। 25 जून से पूरे बिहार में बीएलओ रोज सुबह सुबह निकलते हैं, एक एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उनका काम है मतदाता गणना फॉर्म बांटना, भरवाना और वापस लाना। 534 प्रखंडों में 77,000 से ज्यादा बीएलओ इस काम में लगे हैं। बीएलओ ने शिकायत के अंदाज में कहा कि दिन में ऐप खुलता नहीं, रात में नेट बहुत स्लो हो जाता है। अफसर लोग बोलते हैं कि जहां नेटवर्क अच्छा हो वहीं जाइए। अब आप बताइए, क्या पहाड़ चढ़ूं? रात 10 बजे फील्ड से लौटते हैं, पास है 60 फॉर्म, लेकिन सिर्फ 12 के साथ जरूरी दस्तावेज। चुनाव आयोग का आदेश है कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें जन्म या निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर जन्म जुलाई 1987 के बाद का है तो माँ बाप के कागज भी। लेकिन हैरानी की बात, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मौजूदा वोटर आईडी कार्ड मंजूर नहीं। बीएलओ का कहना है कि हर फॉर्म अपलोड करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ऐप में पहले 2003 की लिस्ट खोलो, फिर फोटो अपलोड करो, फिर फॉर्म स्कैन करो। रात के 2:15 बजे तक बस 30 फॉर्म अपलोड हो पाते हैं, बाकी अगली सुबह के नाम। सुबह फिर वही रूटीन, नाश्ता नहीं, सिर्फ सत्तू। लेकिन 2 घंटे में ही ब्लॉक ऑफिस से कॉल आता है, क्या कर रहे हैं फील्ड में? डॉक्यूमेंट लेने में टाइम खराब मत कीजिए, फॉर्म अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट हो या ना हो। ऐसे में बीएलओ फिर से ग्राउंड पर जाता है और ग्रामीणों से कहता है कि बस साइन कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 6 जुलाई को सीईओ ने अखबार में बताया कि फॉर्म अभी दीजिए, दस्तावेज बाद में चलेंगे। लेकिन कुछ घंटे में ही चुनाव आयोग ने कहा कि जून 24 का ही आदेश लागू है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएलओ परेशान होकर फोन की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये देखिए, स्किप बटन आ गया है, बस क्लिक करो, फॉर्म अपलोड, दस्तावेज हो या ना हो। प्रक्रिया आसान हुई मगर रफ्तार अभी भी धीमी है। 1 बजे दोपहर तक सिर्फ 20 फॉर्म, पूरे बूथ में 1200 मतदाता हैं। 17 दिन में कैसे पूरा होगा? थकावट अब शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी घर कर गई है। निराश मन से बीएलओ कहता है, एक शिक्षक की हैसियत से मैं कहूं तो ऐसा काम चुनावी साल में मत करिए। कम से कम 6 महीने दीजिए, लोग डॉक्यूमेंट बना सकें, प्रवासी जुड़ सकें, आधार से लिंक कीजिए वोटर कार्ड। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक शिक्षक हूँ और बीएलओ। एक चुनाव का आधार सिर्फ मतदाता सूची नहीं होता, बल्कि वो विश्वास होता है जो इस व्यवस्था को टिकाए रखता है। बिहार के ये बीएलओ न केवल कागज भर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मदद, बिना सहूलियत। अब बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी है। विपक्ष की आपत्तियों के बीच अदालत ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बताया। हालांकि कोर्ट ने पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को स्वीकार करने के निर्देश दिए। कोर्ट की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ये कहानी सामने लाई है द इंडियन एक्सप्रेस की एक ग्राउंड रिपोर्ट ने। ये कहानी उन कठिनाइयों को लेकर है जिसमें दक्षिण बिहार के एक जिले के मिडिल स्कूल के शिक्षक सुबह स्कूल में पढ़ाते हैं और रात को उनकी भूमिका बीएलओ में बदल जाती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।